नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा, ये सवाल जनता के मन में लगातार चल रहा था। इससे पहले 3 तारीख को इलेक्शन कमीशन की टीम यहां पर आती है। 4 और 5 तारीख को मैराथन बैठक इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जाता है। यहाँ पर राजनीतिक दल के जो डेलीगेशंस हैं वो पहुंचते हैं, उनके साथ इलेक्शन कमीशन की बैठक होती है। उसके बाद तमाम अधिकारियों के साथ हर जिले के एसपी, डीएसपी, आईजी और डीआईजी के साथ यहाँ पर बैठक हुई। उसके बाद इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो नोडल अधिकारी हैं उनके साथ यहाँ पर बातचीत होती है इलेक्शन कमीशन की। और उसके बाद ये आज यहाँ पर इलेक्शन की तारीखों का ऐलान जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कर दिया गया। आपको बता दें 2 चरणों में बिहार में चुनाव होना है। जो मतदान है वो 2 चरणों में होगा, 6 नवंबर को और 11 नवंबर को यहाँ पर मतदान होगा। और इसकी मतगणना जो है वो 14 नवंबर को होगी, यानी कि बाल दिवस के दिन यहाँ पर ये मतगणना होनी। और 16 तारीख तक ये पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है वो संपन्न कर दी जाएगी। और 40 दिन की प्रक्रिया। आपको बता दें पहले चरण में 121 सीटों पर यहाँ पर मतदान होना और 122 सीटों पर अगले चरण में यहाँ पर मतदान होगा। तो साफ तौर पर अगर बात की जाए तो अब चुनावी बिगुल जो है वो बिहार में बच चुका है। लंबे समय से यहाँ पर लगातार लोगों के मन में सवाल था कि यहाँ पर चुनाव कितने फेजेस में होगा, क्योंकि बीते अगर इतिहास की हम बात करते हैं तो 2015 में यहाँ पर 5 चरण में चुनाव हुआ था, 2020 में यहाँ पर 3 चरण में चुनाव हुआ था और अब इस बार यहाँ पर 2 चरण में चुनाव किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही देखा जाएगा तो तमाम चुनावी दल ऐसे थे जो कह रहे थे कि यहाँ पर 1 चरण में भी चुनाव जो है वो संपन्न हो सकता है, क्योंकि बिहार में नक्सल से लेकर के तमाम ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अब जब 2 चरण में चुनाव होगा तब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सभी पार्टियां किस तरह से अब यहाँ पर दम भरती नजर आती है, क्योंकि मैदान जो है वो पूरी तरह से अब सज चुका है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव बिहार का भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। और उसके बाद चाहे वो एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो, चाहे जनसुराज हो, तमाम पार्टियां बिहार में है जो दमखम भरती हुई नजर आ रही थी। और अब यहाँ पर जब तमाम फैसले इलेक्शन कमीशन की तरफ से ले लिए गए तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार इस बार का जो चुनाव हो कितना अलग होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जब इस बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो उसमें तमाम बातें इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई। साथ ही साथ बताया गया लगभग 90,712 जो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट्स हैं वो यहाँ पर की जा रही। सारी चीज़ें जो है व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन ने तमाम नई नई चीज़ें यहाँ पर रखी, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को लगातार लोग सवालों के घेरे में ले रहे थे। तो इस बार यहाँ पर जब इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने तमाम बातें कही हैं, चाहे वो दियोरा रीजन हो जहाँ पर 250 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन है जिनकी पेट्रोलिंग के लिए घोड़ों पर लोगों को जाना पड़ता था। तो इस बार 197 बोट्स ऐसे लगाए गए हैं जिसके जरिए यहाँ पर पेट्रोलिंग की जाएगी। साथ ही साथ तमाम जगह ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो कि संवेदनशील मतदान केंद्र माने जाते हैं। इसके साथ ही ये बोला जा रहा था कि कोई भी मतदान केंद्र अगर पोलिंग स्टेशन हो वहाँ पर 1200 से अधिक की जो मात्रा है वोटर्स की वो ना हो, तो उसका ख्याल रखते हुए वहाँ पर 1200 की जो संख्या है वो रखी गई है, ताकि किसी प्रकार की वहाँ पर दिक्कत ना हो। साथ ही साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी लाइंस ना लगे। इसके साथ ही बुजुर्गों की और दिव्यांगजनों की अगर बात करें तो पोलिंग स्टेशन पर उनका भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। जो पोलिंग स्टेशन है वो ग्राउंड फ्लोर पर बनाए जा रहे हैं और साथ ही साथ कई ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर रैंप बनाए जा रहे हैं और उसके साथ ही रैंप की ज़्यादा ऊंचाई ना हो, इसके लिए वहाँ पर तमाम लोगों को खड़ा किया जाएगा, वॉलंटियर्स को खड़ा किया जाएगा। और अगर कोई दिव्यांग वहाँ पर पहुँचता है तो उनके लिए व्हील चेयर्स की जो फैसिलिटी है वो वहाँ पर रखी जाएगी। और इसके बाद फिर ये बात निकल कर आती है कि जब वोटर्स जो हैं वो मतदान केंद्र पर पहुँचेंगे तो उनके लिए वहाँ पर क्या कुछ फैसिलिटीज़ होगी। तो पीने के पानी से लेकर के वहाँ पर तमाम जो वॉलंटियर्स हैं, चाहे वो वोटर फैसिलिटीज़ हो, चाहे किसी प्रकार के उनको दिशा निर्देश लेने हो या कोई भी उन्हें गाइडेंस चाहिए हो, तो उसके लिए वहाँ पर लोग होंगे। प्रत्याशियों की अगर हम बात करते हैं, कैंडिडेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो उन्हें अगर वहाँ पर अपना कोई बूथ लगाना है तो वो जो मतदान केंद्र है उससे 100 मीटर के दूरी पर वो अपना वहाँ पर पोलिंग लगा सकते हो। साथ ही साथ अगर बात की जाए पोलिंग स्टेशंस की तो 90,712 जो डिप्लॉयमेंट्स है वो यहाँ पर की जा रहा है। आपको बता दें इसमें विस्तार से जानकारी हम आपको दे दें, क्योंकि 7,43,00,000 वोटर्स इस बार बिहार में है और एसआईआर के बाद ही फाइनल वोटर लिस्ट निकल कर आई थी। इसमें तमाम नाम कटने का भी जो बात है वो सामने निकल कर आ रहा था। इसको लेकर के भी इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कह दिया कि जिनके नाम कटे हैं वो उसकी अर्जी लगा सकते हैं और उसके बाद उनके भी नाम में अगर कोई संशोधन होना है या किसी के नाम पते में कोई संशोधन होना है तो वो कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें पोलिंग स्टेशन की अगर हम बात करें तो 90,712 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए जाएंगे, जिसमें एवरेज वोटर्स की अगर संख्या हो 818, कम से कम 818 यहाँ पर होंगे मिनिमम। और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो 1200 जो वोटर्स हैं वो किसी एक सेंटर पर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम आपको बताएं तो एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी जो तमाम अधिकारी हैं उनको पूरी तरह से इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर जो मतदान केंद्र है वहाँ पर नहीं आनी चाहिए, ताकि जो यहाँ पर वोटिंग्स हैं वो पूरी तरीके से हो जाएं और किसी तरीके की कोई वहाँ पर दिक्कत ना आए। जैसे बूथ कैप्चरिंग की सबसे ज़्यादा समस्या लोगों को पहले के समय पर आती थी, वो अब किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो, सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से जो पूरा पोलिंग का ये मामला है ये पूरी तरीके से निपट सके। साथ ही साथ अगर बात करें तो बिहार ने इस बार तमाम इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। बात अगर की जाए बिहार के इनिशिएटिव की तो यहाँ पर एक 40 ऐप्स ऐसे थे बिहार में इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें अलग अलग ऐप्स थे, चाहे वो वोटर्स के लिए हो, चाहे कैंडिडेट्स के लिए हो, चाहे वो जनरल पब्लिक के लिए हो। क्योंकि इंडेक्स रिपोर्ट की जब बात होती है, किसी भी कैंडिडेट को एक इंडेक्स रिपोर्ट चाहिए होती है कि आखिरकार उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में और इन
पोलिंग स्टेशंस पर कितने वोट्स पड़े हैं, तो उसको दिखाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। तो वो अब इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो डिजिटल कर दी गई है। तो साफ तौर पर अब उसके लिए एक अलग ऐप बनाया गया था। वोटर्स को अगर कोई जानकारी लेनी होती थी तो उसके लिए अलग से ऐप बनाया गया था। तो इन सबको जोड़ते हुए कंबाइन ऐप बनाया गया है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या वहाँ पर दिक्कत है। आपको जिस तरीके के काम होंगे, EIC नेट करके एक ऐप बना दिया गया जिसमें 40 ऐप्स हैं। वहाँ पर जाकर चाहे आप वोटर हैं, चाहे आप कैंडिडेट हैं, तमाम चीज़ें वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो साफ तौर पर इसके साथ ही साथ BLO हों, BLA हों, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनकी भी तमाम यहाँ पर ट्रेनिंग्स कराई गई हैं, ताकि अब जब ये बिहार का चुनाव हो रहा है तो इसमें पूरी तरह से जो लोग हैं, जो BLA हैं, जो अधिकारी हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षाकर्मी से लेकर तमाम जो बूथ पर BLOs रहेंगे, उन सभी की ट्रेनिंग कर ली गई था, किसी प्रकार की कोई यहाँ पर दिक्कत ना हो। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अब यहाँ पर सीट शेयरिंग का भी जो फॉर्मूला था, वो सारी बातें निकलकर राजनीतिक अब साफ होती जाएंगी। क्योंकि बिहार की अब बात अगर की जाए तो बिहार में बैटल ऑफ बिहार अब देखने को यहाँ पर पूरी तरह से मिलेगा। 2 चरणों में बिहार में अब ये परीक्षा होनी है एक तरीके की, और जो इसका नतीजा है वो बाल दिवस पर निकल कर आएगा। 40 दिन की ये प्रक्रिया है, अब साफ हो जाएगा। 16 तारीख के बाद 17 तारीख को यहाँ पर बिहार को बिहार का नया मुखिया मिल जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर नीतीश की जो सरकार 2 दशक से यानी कि 20 सालों से यहाँ पर चल रही है, वो बरकरार रहती है या फिर NDA को हटा करके महागठबंधन की तरफ से कोई मुख्यमंत्री यहाँ पर तेजस्वी यादव बनते हैं, उनके अलावा कोई और यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब बिहार की जो तस्वीर है अब 16 नवंबर को पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तमाम राजनीतिक पार्टियां अब अपने प्रचार प्रसार में जुट जाएंगे। उसके कुछ दिन बाद यहाँ पर आचार संहिता लग जाएगी। तो साफ तौर पर अब बिहार का चुनावी बिगुल बज चुका है, और बिहार को लेकर के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिएगा द हिंदी टॉप पर।